ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। 3 फरवरी यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन आज एडिटोरियल के बेसिस पर हमने फ्रेम किया हुआ था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और आज के एडिटोरियल में भी इसका मेंशन हमें देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट इंडिया अप्रोच टू काउंटर द चैलेंज पोज्ड बाई LWE। ओके, अब यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ देखिए, क्वेश्चन है 250 शब्दों में और क्वेश्चन की डिमांड बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हमने ब्रेक करना सीखा था। एक्चुअल में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमें एक्चुअल में आंसर राइटिंग स्किल यही है कि क्या चीज़ पूछी जा रही है। अब इतने दिनों से आप फॉलो कर रहे हैं आंसर राइटिंग एनालिसिस, तो आपको पता चल गया होगा कि चीज़ें क्या हैं और कैसे पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो मेजर पहले पार्ट का जो क्वेश्चन है, ब्रॉडर टर्म तो यही है LWE। ओके, बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी हाल में ही बहुत कम हुआ है LWE के मामले, बट स्टिल हर एक राज्य में ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो, सबसे पहला है फिर LWA। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है कि सबसे पहले थोड़ा सा LWE के बारे में बता दो, और ये 250 शब्दों में है, तो यहाँ पर LWA के थोड़े से इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। ओके, पहला पार्ट ये है। अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा 2 सेकंड में कि LWE और इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ओके, पहला पार्ट इनफ है। अब दूसरा पार्ट देखो, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं। बस 2 पार्ट ये हो गए, और क्या क्या हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, इससे पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इतना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स आंसर बनाना है नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब मॉडल आंसर में पहले बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने जो यूपीएससी पेड सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो भी आंसर राइटिंग लिखी होगी उसमें से 1-2 आंसर राइटिंग हम चेक करते हैं, और बाकी सेल्फ इवैल्यूएशन तो आप लोग करते ही हैं। ओके, अब देखो, यहाँ पर आंसर राइटिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। एक तो आप डायरेक्ट ये स्टार्ट कर सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन, कि इसको नक्सलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, माओइज्म के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह की आर्म्ड इंसर्जेंसी है जो कि स्टेट के अगेंस्ट होती है, ठीक है, और जो आइडियोलॉजी होती है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होती है। मैं कहूँगा ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें आपने एग्जामिनर को बता दिया LWE के बारे में 1-2 लाइन में, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताया, 1-2 लाइन में आपने बता दिया, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, ऐसा नहीं कि ये मॉडल आंसर तो पूरा ही छाप देना है, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर मॉडल आंसर में आपको ऑल्टरनेट चॉइसेस बता रहा हूँ। हमारा काम यह है कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, बट ये नहीं होना चाहिए कि हम जो चीज़ लिखी है वो सब चीज़ कॉपी पेस्ट कर दें। आपकी एक्चुअल में आंसर राइटिंग की स्किल क्या होती है। कोई कहेगा आंसर राइटिंग आपको करनी आती है, तो आपसे ये सिर्फ वो जानना चाहता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं, उसके बाद क्या लिखना है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है, क्योंकि ये लिखा हुआ चीज़ें हर जगह आपको मिल जाएंगी। ओके, अब नाउ आप अपना आंसर 2 तरीके से शुरू कर सकते हो। एक तो ये एक लाइन ये लिख दो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को नक्सलिज्म माओइज्म भी कहते हैं। एक तो ये इस लाइन से शुरुआत कर सकते हो, या दूसरा इस लाइन से भी शुरुआत कर सकते हो कि यार आप एग्जामिनर को ये भी बता सकते हो हिस्ट्री के को लेकर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन में आप या तो डेफिनेशन दो, या हिस्ट्री में कोई चीज़ हुई है उसका दे दो, कोई रैंकिंग आई है वो दे दो। तो इस तरह से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हो। एक तो मैंने पहले 2 लाइन ये बता दी, या उसके बदले किसी को ये अच्छा लग रहा है तो वो ये भी लिख सकता है कि LWE का जो ओरिजिन है वो 1967 से देखने को मिलता है। 3 एरियाज ऑफ नक्सलबारी। अब ये नक्सलबारी एरिया कहाँ का एरिया है? वेस्ट बंगाल का एरिया है। तो आपने यहाँ एग्जामिनर को ये बता दिया कि हाँ, ये नक्सलबारी या नक्सलिज्म ये वर्ड कहाँ से आया। इसका ओरिजिन 1967 से वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। अब या तो ये लाइन लिखो या वो लाइन लिखो। अब ऐसा देखिए, आंसर राइटिंग कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है या आपको वही लिखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि बताना क्या है एग्जामिनर को। LWE के बारे में बताना था। ओके, और अब देखो, आपने सपोज ये लिख दिया, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें दो जो थोड़ी सी यूनिक है। जैसे मैं कहूँगा यूनिक, अगर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो उसे रेड कॉरिडोर कहते हैं। द रेड कॉरिडोर इज द रीजन इन द सेंट्रल ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट एक्सपीरियंस सीवियर नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी। बस अब ऊपर वाली 2 लाइन लिख दो और फिर रेड कॉरिडोर के बारे में लिख दो जहाँ पर ये हैं, और लास्ट में आप कुछ इसके हल्के से एग्जाम्पल लिख दो कि
क्या क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिख दोगे कि 316 अटैक हुए थे 2006 से 2009 के बीच में, बस इंट्रोडक्शन आपका फिनिश हो गया, परफेक्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आप मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, आप अपना अरेंजमेंट करके अपना इंट्रोडक्शन परफेक्ट बना सकते हो। ये वाला कर दो, कोई 316 अटैक वाला लिख दो, कोई मोबाइल टावर को डिस्ट्रॉय किया BSNL वाले, इसको लिख दो, कहाँ पर करा, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, बस इंट्रोडक्शन आपका परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर से आप या तो ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख दो या नीचे वाला, दोनों लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका क्लियर। अब मैंने कहा LW आपने समझा दिया। अब मैंने ये बोला कि ये 250 शब्दों में है, अगर सिर्फ 150 शब्दों में होता ना तो ये सिर्फ आप ये LWE लिखते फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट की अप्रोच लिख देते हैं। अब मैं कहूँगा कि ये 250 शब्दों में है तो LWE के कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी लिख लो आप। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके लिए तो मैंने पेड सब्सक्राइबर को अपना जो है ये लिंक भी दिया था, तो इस पर कोई बात नहीं है कि अलग अलग लिखें, बट आपको UPSC मेंस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। ओके, डेंजर क्या क्या होता है LWE से, सिंपल सी बात है, लोकल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, जैसे वोट होता है, डेमोक्रेसी को सबसे पहले यार LWE वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की बात की जाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा LWE क्या है, ये देखो, सबसे पहले ये रिजेक्ट करते हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, और ये एम करते हैं कि सरकार को ध्वस्त किया जाए पूरी तरह, एक्सट्रीम वायलेंस का सहारा ले लेते हैं और इनोसेंट सिविलियंस को हार्म पहुंचाते हैं, ये होता है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ 7-8 कॉन्सिक्वेंसेस मैंने लिखे हैं, इसमें से 5-6 कॉन्सिक्वेंसेस आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है उसको ख़त्म करते हैं, इलेक्शन नहीं होने देते हैं, पहला। दूसरा, वायलेंस फैलाते हैं, और सबसे पहले जो इलिटरेट लोग होते हैं ना उनको ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, दे हायर वल्नरेबल पीपल, जैसे जिनकी साक्षरता अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, पैसे कम हैं, तो इसलिए वो ये चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। तो आप ये पॉइंट अपने आगे रख सकते हैं। देखिए, पॉइंट की कमी नहीं है, एक्चुअल में UPSC मेंस क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि यार आप 365 दिन में लिखना क्या है वो सीख तो रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कैसे एग्जाम्पल है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट हम इसका मॉडल आंसर आपको देते हैं तो कोई इश्यू आता नहीं है। ओके, तो ये आप डेंजर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप सबको पता है गवर्नमेंट अप्रोच पूछी गई थी, तो यहाँ पर मैंने कुछ 8-9 गवर्नमेंट अप्रोचेज दी हैं, 6-7 आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, और यही सेकंड पार्ट है हमारे आंसर का। गवर्नमेंट अप्रोच इज टू डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज ए होलिस्टिक मैनर इन दीज एरियाज, सिक्योरिटी डेवलपमेंट, इंश्योरिंग राइट एंड एंटाइटलमेंट, लोकल कम्युनिटीज़, इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, इसको काट देना। ठीक है, इसको नहीं लिखना। द फॉरमोस्ट फोकस ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी। यस, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार कनेक्टिविटी बनाना चाहती है इस एरिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो LWE कम होगी, सिंपल सी बात है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, शिक्षा वाले। तो भारत ने नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान एक एग्जाम्पल है इसका, तो दूसरा पॉइंट आप इसे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट अपने मन से ये लिख सकते हो कि यार आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये हो गया, बहुत सारी NGO को वहाँ पर उस एरिया पर लगा सकते हो ताकि अवेयरनेस फैलाए। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं भी होगा तो ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ आपको कि हाँ ये चीज़ें लिखोगे जो ग्राउंड लेवल के एग्जाम्पल है उससे आंसर। मैं पॉइंट पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करता हूँ, मैं ये इसलिए फोकस, क्योंकि पॉइंट आप डेली के बेसिस पे हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो, क्या चीज़ें हैं आपको पूरा समझ में आ रहा है, तो पॉइंट आप अपने मन से 2 मिनट में बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आप बना सकते हो अपने उससे, बट एक्चुअल में 20 के 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए कि इंट्रो सटीक है, एग्जाम्पल अच्छा दिया है, सेकंड पार्ट भी अच्छा किया है, बस यही तो चाहता है एग्जामिनर। पूरे 2000 मार्क्स का सब 2500 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जो टॉपर होता है उसके भी 1000 आते हैं, 1100 मार्क्स आते हैं, यानी कि पॉइंट से मतलब नहीं है। आप 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, बट एक स्ट्रेटेजिक मैनर में करो। ओके, और उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस और सस्टेन्ड सर्वाइवल ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। भारत सरकार ने अटैम्प्ट किया टू ब्लॉक द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आउटपुट एक्सेस टू फाइनेंसिंग, उनको पैसे ना मिल पाएँ। ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंटाइटलमेंट दी उन लोगों को, लोकल लोगों को। सरेंडर कम रिहेबिलेशन स्कीम बनाई, तो यानी कि जो साक्षर नहीं है, ये अच्छी स्कीम है, ये लिख लेना। यानी कि उस पर क्या है कि उनसे ये कहा है कि आप सरेंडर कर दो, बट आपको रिहेबिलेट किया जाएगा, आपको जॉब दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। ठीक है,
ऐसी चेंज ये सरकार ने की, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, बाकी यूनियन होम मिनिस्टर इनिशिएटेड एन इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी थ्रू विच LWE कैन बी काउंटर्ड विथ फुल फोर्स एंड कॉम्पिटेंस। ओके, आप 8th पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा मॉडल आंसर हमने देख लिया LWE के बारे में, और 2018 में भी पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, एक मेजर सेक्शन है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का। नाउ अब रिव्यू करते हैं हम अपने जो पेड यूज़र हैं उनकी आंसर राइटिंग। सबसे पहले देखिए, हिंदी माध्यम में बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने एरिया भी बनाया है। ये देखिए रेड कॉरिडोर, जो कि मैं बात कर रहा था, इन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया है इसको, जो कि एक मतलब आंसर को बहुत अच्छा बना देता है। देखिए इनका एक अलग सा इंट्रो दिया है इन्होंने, और हल्की सी एक लाइन छोड़ी हुई है, ठीक है, और इन्होंने सरकारी आंकड़े दिए हैं। मैं कहूँगा ये परफेक्ट, ये इन्होंने इंट्रोडक्शन, तो मैं कहूँगा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। जैसा मैं बोल रहा था वैसा ही मुझे देखने को मिला। और कभी भी किसी का इंट्रोडक्शन अलग हो सकता है, बट लिखने का तरीका जो बेस्ट होता है वो यही रहता है कि इंट्रोडक्शन पता चल जाना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छे से इन्होंने बताया। फिर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मैं कहूँगा ये परफेक्ट एग्जाम्पल इन्होंने इंट्रोडक्शन का दिया है। फिर यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए और इनके प्रभाव दे दिए। सबसे पहली बात जो मैं बात कर रहा था कि यस अपना कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, 250 मार्क्स में इन्होंने बता दिया पूरा। देश में केंद्र व राज्य सरकारों के समांतर सरकारों का संचालन, मतलब जो डेमोक्रेसी की पैरेलल एक तरह से सरकार बनाने की सोचते हैं, बट वायलेंस वाली। राजनीति के सक्रिय दलों के रूप में आगमन, जैसे CPI मार्क्सिस्ट का इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, तो ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या रहा है, ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छे ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। तो मैं कहूँगा ये परफेक्ट एक आंसर हो जाता है इनका, ठीक है। और इनके आंसर में देखिए और क्या चीज़ें हैं, इन्होंने लाइन खींची है पूरी अच्छे से, तो इससे 250 मार्क्स का भी पता चलता है। इन्होंने शुद्ध लिखा है, और इनके मैं एक यही जो है सजेशन देना चाहूँगा। इन्होंने एक चीज़ की है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 लिखा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप डायरेक्ट ये लिखिए, टॉपिक लिखिए, 1 2 3 इनका यूज़ मत कीजिए। अब क्यों यूज़ मत कीजिए मैं इसलिए कहता हूँ, आप सिर्फ डैश करके लिखिए, वो अच्छा भी दिखता है। और दूसरा ये होता है कभी कभी हम पॉइंट कम लिखते हैं तो एग्जामिनर के मन में आता है कि पॉइंट कम लिखें, कभी ज़्यादा लिखते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। बट जब हम डैश करके लिखते हैं तो एग्जामिनर का माइंड वहाँ जाता ही नहीं है कि आपने 1 2 3। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जो मैंने सजेशन दिया है, तो आप 1 2 3 का यूज़ मत कीजिए। ओके, ये आपके लिए सजेशन है, बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो नोट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म है। मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये स्पेस ना छोड़ें ऐसा, और आंसर ना लिखें ऐसा, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखना, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जो आप रियल में लिखोगे। ओके, यहाँ पर से लिखते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म हैज़ बीन द सोर्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंट इन द सम पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री द डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाई LWE, यस आपने गवर्नमेंट का डाटा भी दे दिया कि कौन से जो ज़िले हैं वो इससे है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे रिस्पॉन्सिबल करता है राइज ऑफ, आप इसके फैक्टर नहीं भी लिखते तो चलता, ठीक है, कि डेवलपमेंट डेफिशिएट है, जल जंगल ज़मीन, सोशल एक्सक्लूजन, एलियनेशन। तो यहाँ पर आपसे जनरली फैक्टर नहीं पूछे गए थे, ठीक है, बट कॉन्सिक्वेंसेज आप लिख देते। जैसा मैंने बोला, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि LWE के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, वो आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ हमने ये देखा, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि LWE इज शोइंग डाउन वार्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछ रहा कि फैक्टर पूछे जाने चाहिए, ये नहीं। देखिए सेकंड पार्ट तो आपने अच्छे से लिखा होगा क्योंकि टू द पॉइंट पूछ रहा है। यहाँ पर सिर्फ LWE के और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिख दीजिए, इनफ है, ठीक है। हमसे कभी फैक्टर नहीं पूछ रहा, तो आप इसको अवॉइड करें, बाकी आपका आंसर मैं कहूँगा सही है, ठीक है। गवर्नमेंट मेजर्स आपने लिखे हैं, और ट्राई ये कीजिए ऐसा बीच में नहीं, डायरेक्ट जो एक्चुअल में होता है लाइन वाले होता है ना, गवर्नमेंट मेजर टू फाइट फ्रॉम LWE, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए ये, ठीक है। और आपने ये क्या है, आपने कमेटी वगैरह लिखी हैं, ठीक है। ये ट्राई कीजिए कि जो अंडरलाइन है वो कुछ ही हिस्सों को कीजिए, ठीक है। और
कमिटी बनाई, ये अच्छे एग्जाम्पल आपने दिए। वे फॉरवर्ड, आप ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, वे फॉरवर्ड स्पेस देके ये लिख लीजिए और ट्राई ये कीजिए, ये थोड़ा सा कम कीजिए आप, ठीक है। और वे फॉरवर्ड में ये 3-3 पैराग्राफ मत बनाइए, थोड़ा सा वही मैं बात कर रहा हूँ कि आप पॉइंट लिख लेंगे कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्राई ये कीजिए कि एक पैराग्राफ में लिखिए जो वे फॉरवर्ड है, ठीक है, जो कंक्लूज़न होता है। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए माओइज्म में इन्होंने अच्छा लिखा है, थ्रेट्स ऑफ LWE इन इंडिया, लोकल इलेक्शन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम वोटिंग, अटेम्प्ट टू सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। यस, देखिए सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगा ये आंसर मुझे अच्छा लग रहा है। जो थ्रेट्स क्या क्या हैं, और इन्होंने उतना बड़ी लाइनें नहीं लिखी हैं, बट उन्होंने एक छोटे से उसमें कॉन्साइज कर दिया, ये एक्चुअल में होता है। और देखिए इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 नहीं लिखा है, जो कि मैं कहूँगा एक अच्छा आंसर है। ओके, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ LWE, ठीक है। 250 वर्ड में आपने, ठीक है, देखिए अब फैक्टर आपने लिखे हैं, ठीक है, बट ट्राई ये कीजिए 250 वर्ड में थ्रेट ऑफ LWE आपने देखिए 4 पॉइंट लिखे, फैक्टर भी लिख दिए 3-4 पॉइंट, हाँ इसको बढ़ाया नहीं, ये सही किया, 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये ट्राई करना कि अगर जो चीज़ एग्जामिनर आपसे नहीं जानना चाहता वो आप मत लिखना, ठीक है। ट्राई ये करना, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूरी अच्छे से बोलते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ LWE, वो डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछता है। बट आपसे एग्जामिनर यहाँ पर यही चाह रहा है कि LWE के बारे में थोड़ा सा लिखो और गवर्नमेंट अप्रोच सीधे बताओ उसको। ओके, तो इसी स्किल पर अभी हमें थोड़ा सा काम करना है। यस, कंक्लूजन पार्ट सही है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे हमारे पास ये आंसर हैं, सेल्फ एवल्यूएशन आप कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैं आंसर ये करूँगा तो इस तरह से इतना बड़ा स्पेस मत दीजिए, ये गलत है। दूसरा एक तो ये है, और थोड़ा सा ये इसको क्लियर भेजना, ट्राई ये करना कि आप लोग कैम स्कैनर से खींच के दें तो बहुत अच्छा जो है हम रिव्यू भी कर पाएंगे, है ना। गवर्नमेंट अप्रोच ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। मैं आपसे ये कहूँगा जिनकी ये कॉपी है कि आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पर काम कीजिए अभी, ठीक है, और ये अवॉइड कीजिए ऐसे जो डाटा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं कल के क्वेश्चन से एडिटोरियल बेसिस पे और आंसर राइटिंग के बेसिस पे।